Hello everyone, welcome to Genic Education. So previously you have seen the characteristics of the separately excited motor or your DC shunt motors. ठीक है, तो from today we are going to start that is your characteristic of the DC series motor. ध्यान से देखिए इस चीज को. ठीक है, DC सीरीज मोटर में जो फ्लक्स होता है दैट इज नॉट कांस्टेंट. व्हाई इट इज नॉट कांस्टेंट? बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ योर ISC एंड ISC इज इक्वल टू IL एंड IL इज इक्वल किसके IA. इसका मतलब इसकी डिपेंडेंसी आप किसको कांस्टेंट आप नहीं कर सकते. इट विल डिपेंड अपॉन द लोडिंग कंडीशन आल्सो. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1. इजी है. ठीक है, तो आप बताइए EA वर्सेस IA सेम कैरेक्टरिस्टिक. बोलो बेटा कोई चेंजेस? नो चेंजेस. EA वर्सेस कितना IA. बोलो बेटा कितना होगा? EA इज इक्वल VT माइनस IR है. तो आप बताइए सेम कैरेक्टरिस्टिक उसी तरीके की बनेगी. ठीक है, तो आप बताइए मेरे को EA की यहां वैल्यू कितनी होगी? VT. दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना? बोलो बेटा VT डिवाइड बाई कितना? बोलो EA की वैल्यू 0 तो कितना होगा? VT डिवाइड बाई कितना? RA प्लस RSC. समझ में आई इतनी बात? तो ये कौन सी करंट हुई? IST स्टार्टिंग करंट. क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया? ये आपने कैरेक्टरिस्टिक बना दी. इसका स्लोप अगर बात करोगे तो स्लोप कितना आएगा? अब की बार RA प्लस कितना? RSC के इक्वल. इज इट करेक्ट? ठीक है, नेक्स्ट बोलिए नंबर 2 का हम बात करते हैं. फ्लक्स वर्सेस कौन सी बेटा? IA. तो फ्लक्स वर्सेस IA की बात करते हैं. देखो जरा ध्यान से देखना इस चीज को. फाई वर्सेस IA. इज इट करेक्ट? तो आपको दिखाई दे रहा है कि मेरे पास फ्लक्स जो है वो फाई ISC कह लो चाहे IA कह लो सब इक्वल है. तो इसका मतलब फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? ISC के या IA के या IL के. तो इसका मतलब क्या होगा? लीनियर कैरेक्टरिस्टिक. बोलो ना इसी तरीके की. ठीक है, तो आप बताओ क्या ये एग्जैक्टली लीनियर रहेगा? नहीं भाई, सैचुरेशन भी तो आएगा ना आपका. फ्लक्स आपका केवल एयर में आपका क्या हो सकता है? विदाउट सैचुरेशन मतलब ये आपका चलता रहेगा. बट अगर आपके पास आयरन मटेरियल है तो इसका मतलब फ्लक्स क्या करेगा? सैचुरेट करेगा. तो आप बताइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक एकदम मैग्नेटाइजिंग कर्व को फॉलो करेगी कि नहीं करेगी? तो आप बताइए मेरे क्या करेगी? ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके की. वेयर या इसको इस तरीके से बना देते हैं थोड़ा सा. इज इट करेक्ट? तो इतना रीजन क्या है आपका? लीनियर रीजन. तो लीनियर रीजन में क्या होगा? फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल किसके होगा? ISC के. करेक्ट हुई इतनी बात? या फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल किसके होगा? IA के. बट ये नॉन लीनियर जो रीजन है, नॉन लीनियर जो रीजन है, इस वाले केस में क्या होगा? फ्लक्स इज अप्रॉक्सिमेटली क्या होगा आपका? कांस्टेंट. क्लियर उतनी बात? ठीक है, तो ये क्यों हुआ? ड्यू टू सैचुरेशन इफेक्ट. तो फ्लक्स वर्सेस IA कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके का आपकी ड्रॉ होगी. इज इट करेक्ट? रेसिडुअल फ्लक्स अगर आप लेना चाहते हो तो इवन दो IA की वैल्यू आपकी 0 जब होगी तब भी यहां पर आप कुछ न कुछ फ्लक्स होगा. तो आप इस लाइन को यहां से ले सकते हो. देयर इज नो इशू. ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये क्या कहलाएगा आपका? फाई रेसिडुअल. करेक्ट हुई इतनी बात? ठीक है, इज इट करेक्ट? तो फाई वर्सेस आपके IA कुछ कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से बन गए. तो इसको ध्यान रखना, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मत बनाना. दैट विल बी द रॉन्ग आंसर. इज इट करेक्ट? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा. नेक्स्ट मेरे पास थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका नाम क्या है बेटा? T वर्सेस कितना? IA. तो अभी तक आपने देखा T वर्सेस IA आपको लीनियर कैरेक्टरिस्टिक दिख रही दोनों मशीन, बट सीरीज में आपको ऐसा नहीं दिखेगा. देखो जरा कैसे. ठीक है, क्या है मेरे पास? T वर्सेस अगर IA मुझे बनाना है, देखो जरा इस कैरेक्टरिस्टिक. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. याद मत करो बेटा T वर्सेस IA. ठीक है, तो आपको पता है T इज इक्वल क्या होता है? बोलिए K फाई कितना? IA. इज इट करेक्ट? ठीक है, आपको पता है T इज इक्वल टू K फाई IA होता है. बट अब जो आपके पास, अब इसको आप कांस्टेंट नहीं ले सकते. ये कांस्टेंट होगा भी नहीं होगा, देखते जरा. ठीक है, तो मैं कहूंगा 2 रीजन मुझको मिले थे. एक मिला था ड्यूरिंग लीनियर रीजन. लीनियर मतलब कौन सा रीजन? अनसैचुरेटेड रीजन. फ्लक्स का अनसैचुरेटेड रीजन. तो अनसैचुरेटेड रीजन में फ्लक्स जो था वो प्रोपोर्शनल किसके आया था? IA के. अभी अभी किया आप सेकंड कैरेक्टरिस्टिक. तो आप बताइए इसका मतलब फ्लक्स प्रोपोर्शनल IA है. तो फ्लक्स इज इक्वल क्या आएगा? समथिंग K1 कांस्टेंट टाइम्स ऑफ कितना? IA की इक्वल आ गया. करेक्ट हुई बात? दूसरा जो रीजन होगा, सेकंड रीजन, वो क्या होगा आपका? सैचुरेटेड रीजन. तो सैचुरेटेड रीजन में यू नो दैट क्या मिलेगा? फ्लक्स इज इक्वल क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा. इज इट करेक्ट? ठीक है, तो दोनों रीजन में देखते हैं टॉर्क का अलग अलग बिहेवियर आपको दिखाई देगा. बोलिए जरा फर्स्ट अगर इस वाले रीजन की हम बात करें अनसैचुरेटेड रीजन की, तो आप बोलिए जरा क्या मिला आपको? फ्लक्स अगर इतना है तो बोलिए T की वैल्यू कितनी मिलेगी? K. फाई की वैल्यू K1 इंटू कितना? बोलिए बेटा IA. और ये भी IA है तो कितना हो जाएगी? स्क्वायर. ये तो टोटल कांस्टेंट है ना आपका. तो बोलिए T इज प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा? IA स्क्वायर. इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, नेक्स्ट बताइए सिमिलरली जो आपका सैचुरेटेड रीजन होगा उसमें फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट है. तो T इज इक्वल कितना? K फाई इंटू कितना? IA. ये भी कांस्टेंट है, फ्लक्स भी कांस्टेंट है, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? IA की.
इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, तो आपकी दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक आएगी डिपेंडिंग अपॉन द आप किस रीजन में ऑपरेट कर रहे हो मशीन को। अगर आपका आईए की वैल्यू बहुत कम होगी तो आप लीनियर रीजन में होगे, अगर आईए की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो आप किस रीजन में होगे? सैचुरेटेड रीजन में। तो आप बताइएगा जरा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं, बोलो जरा, ठीक है। टी इज प्रोपोर्शनल टू आईए स्क्वायर, इसका मीनिंग जरा देखो कैसे कैसे आपका होगा, ठीक है। अगर आपकी आईए की वैल्यू आपकी, सबसे पहले अगर मैं एक लीनियर लाइन बना दूं यहां से, करेक्ट हुई इतनी बात, ठीक है, तो ये मेरा लीनियर कैरेक्टरिस्टिक हो गया जो इसको ये कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करती, ठीक है। तो मैं कह देता हूं इस पॉइंट तक इतना जो रीजन आपका बनेगा वो आपका क्या है? अनसैचुरेटेड रीजन, और इसके बाद वाला क्या आपका? सैचुरेटेड रीजन। तो सैचुरेटेड रीजन में टी प्रोपोर्शनल आईए है, इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक इसी वाली लाइन फॉलो कर लोगी, तो मतलब इसके आगे तो यही कैरेक्टरिस्टिक आपकी ट्रेवल करेगी। करेक्ट हुई इतनी बात? ये आगे वाली बना दी मैंने, वेयर टी इज प्रोपोर्शनल किसके है? आईए के। इज इट करेक्ट? ठीक है। बट अगर मैं अनसैचुरेटेड रीजन की बात करूं तो टी इज प्रोपोर्शनल टू आईए स्क्वायर है, तो आईए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? आपके पास कैसी कैरेक्टरिस्टिक बनेगी? कुछ इस तरीके का आपको कैरेक्टरिस्टिक ये दिखेगी, कुछ इस तरीके की। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कैसी दिख रही है आपके पास बेटा? लाइक दिस वन, ठीक है। तो आप जरा इसको ड्रॉ करके देखो, आप पॉइंट्स को ले लो, आप जरा बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाना स्टार्ट करो। मान लो, चलो देखते हैं जरा ये किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक, इसको हटा देते हैं, चलो बना ही देते हैं आपके लिए, कैसे बनेगी आप लोग कंफ्यूज मत होना। आप हाइपरबोलिक कैरेक्टरिस्टिक आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो आपके पास कैसा बनता है? आपके पास दैट इज योर पैराबोलिक टाइप की कैरेक्टरिस्टिक आपको बनेगी। तो बोलिए जरा कैसा बनाओगे आप? मान लेते हैं, चलो आईए में इंक्रीमेंट आपने 2 एम्पियर का किया, मान लेते हैं चलो 2 एम्पियर, ठीक है। आईए जब 2 एम्पियर है तो बोलिए टी कितना मिलेगा आपको? 4 एम्पियर, ठीक है। तो 4 एम्पियर मिलेगा, चलो 4 एम्पियर मान लेते हैं, दिस इज 2 एम्पियर, दिस इज माई 4 एम्पियर। इज इट करेक्ट? ठीक है। अब अगर मैं आईए की वैल्यू मान लिया, कर दिया मैंने कितना? 2 एम्पियर बता 4 एम्पियर अब कर दिया, तो आईए की जब वैल्यू 4 एम्पियर हुई तो 2 ये हुआ, 2 ये हुआ, 4 एम्पियर आप इक्वली यहां चले आए, ठीक है। तो बताइए टॉर्क में कितना चेंज आपको मिला? टॉर्क का जो चेंज मिल रहा है कितना मिल रहा? 4 का स्क्वायर कितना? 16, तो 16 मींस कहीं यहां पहुंच गए आप, इस पॉइंट पर आप आ गए। करेक्ट हुई इतनी बात? अब बताइए नेक्स्ट, बताइए अगर आईए की वैल्यू और बढ़ाओ आप, मान लिया आपने 4 2 6 कर दिया, 6 कर दिया आपने, तो बोलिए टॉर्क में कितना हुआ? 36 का, तो 16 के बाद बहुत तेजी से आपका बढ़ा, कहां पहुंच गए आप? इस पॉइंट पहुंच गए। तो अब नेक्स्ट बताइए, अगर आई की वैल्यू 1 आप रखे होते तो 1 रखते, टी की वैल्यू कितनी मिलती? 1 मिलती, तो इसका मतलब कितना मिलता? इस पॉइंट पर आपको 1 केवल मिलेगा। करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है। नेक्स्ट बताइए, आई की वैल्यू आप 2 पे जब पढ़ोगे तो तुरंत वैल्यू किस पे जंप कर गई? आपकी 4 पे जंप कर गई, तो मतलब पहले आप किस पे थे? 1 पे थे, तुरंत आप 4 पे जंप करोगे तो कैरेक्टरिस्टिक आपको कैसे मिले? कुछ इसी तरीके का आपको दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? समथिंग लाइक दिस वन। इज इट करेक्ट? तो यह आपकी क्या हो गई? कैरेक्टरिस्टिक। तो यहां से आपकी पैराबोलिक नेचर आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद आपको कैसा दिखाई दे रहा है? दैट इज द लीनियर रीजन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसके लिए बेटा? दैट इज फॉर टी वर्सेस आईए कैरेक्टरिस्टिक। आप पॉइंट्स को मैच करके आप इसकी ड्राइंग आप क्रिएट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ड्राइंग आप करना और खुद चेक करना इसकी किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक आप ड्रॉ करोगे। चलिए अब देखते हैं जरा, अब अगर आप देखो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जरा, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, अब अगर मैं ओमेगा आर वर्सेस आईए बनाऊं, चलिए 4th वन पे आ जाते हैं, ओमेगा आर वर्सेस आईए, ठीक है। तो ओमेगा आर वर्सेस आईए ड्रॉ करते हैं, दिस इज ओमेगा आर वर्सेस आईए। इज इट करेक्ट? तो आपको पता है ओमेगा आर इज इक्वल टू क्या होता है? बोलिए बेटा, वीटी डिवाइड बाई कितना? k5 माइनस, बोलो कितना आएगा? वीटी डिवाइड बाई k5 माइनस आईए आर ए प्लस अब कितना आएगा? आर सी डिवाइड बाई कितना? k5। सही है कि नहीं? सही है, ठीक है। ये इक्वेशन लिखा है ना, ये इज इक्वल टू k5 ओमेगा रख दो, ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी? इतने की इक्वल आएगी। आप देखो जरा ध्यान से, अब मैं कहूंगा कि क्या ये कांस्टेंट है? नहीं कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट नहीं क्योंकि डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? आईए के ऊपर। ये भी आपका आईए का फंक्शन है। तो मैं इसमें 2 केस लगाऊंगा, केस फर्स्ट लगाऊंगा और केस 2 लगाऊंगा। तो केस फर्स्ट अगर मेरा होगा तो केस फर्स्ट को मैं अनसैचुरेटेड रीजन मानूंगा। अगर अनसैचुरेटेड रीजन है तो इसका मतलब फ्लक्स का वेरिएशन कैसा होगा बेटा? आईए जैसा। तो फ्लक्स का वेरिएशन कैसे होगा? आईए जैसा। सही है कि नहीं? सही है। फ्लक्स अगर प्रोपोर्शनल आईए के ड्यूरिंग अनसैचुरेटेड रीजन, तो आप बताइए फ्लक्स इज इक्वल लिख सकते हो k1 टाइम्स ऑफ कितना? आईए। नेक्स्ट जो रीजन होगा वो सैचुरेटेड रीजन होगा। तो सैचुरेटेड रीजन में भी आपको बताया था मैंने, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो फ्लक्स अगर कांस्टेंट हो गया तो इसका कोई मीनिंग नहीं, फ्लक्स तो आपका कांस्टेंट रहेगा। तो बोलिए जरा, तो ओमेगा आर पहला अगर मैं निकालना चाह रहा हूं तो ओमेगा आर किस रीजन के लिए मैं बात कर रहा हूं बेटा? अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड अगर रीजन मैं बात करूंगा, मैं लिखूंगा वीटी
डिवाइड बाई K1 इंटू कितना IA, सही है कि नहीं सही है, माइनस IA इंटू RA प्लस RC, देखते जाइएगा, डिवाइड बाई कितना बेटा K1 इंटू कितना IA, सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो बोलिए IS IA कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास फाइनल जो आपके पास आंसर आ जाएगा, तो मैं यहां पर अलग से लिख दे रहा हूं, यहां हटा देता हूं इसको, तो मेरे पास अनसैचुरेटेड रीजन में जो ओमेगा R आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, बोलिए बेटा, दैट इज इक्वल टू VT बाई K1 इंटू IA माइनस RA प्लस RC डिवाइड बाई कितना K1। ध्यान देना जरा इसको, ये काफी खतरनाक इक्वेशन आपका बना है, ठीक है। अब आप बताओ मुझको ये कैसा इक्वेशन है, दिस इज माई वाई, इज इट ओके, ठीक है। दिस इज क्या, ये कोई कांस्टेंट है, आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग, ठीक है, समथिंग कांस्टेंट मान लो P कांस्टेंट, डिवाइड बाई कितना IA क्या है, X है, माइनस कितना, ये भी कांस्टेंट है, Q मान लिया। ये इक्वेशन कैसी इक्वेशन दिख रही है आपको, इट इज नॉट y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। इस इक्वेशन को चलो जज करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। ध्यान से देखना जरा, पहली चीज बताइए, इस पूरे इक्वेशन में ध्यान से देखो, मैं अनसैचुरेटेड बना रहा हूं बेटा, केवल ये वाली क्वांटिटी कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है, इसका कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं है। आइए आप बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, चलिए ड्रॉ करते हैं इसको। व्हेन IA इज इक्वल टू 0, व्हेन IA की वैल्यू क्या बेटा 0 के इक्वल है, तो IA अगर बेटा आपका 0 के इक्वल है तो आप बताइए ये तो कांस्टेंट है, IA अगर 0 हुआ तो ये भी कांस्टेंट है, तो बोलिए समथिंग बाय 0 इज इक्वल कितना, इनफाइनाइट, मतलब ओमेगा R की वैल्यू क्या दिख रही, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स कितना दिख रहा, इनफाइनाइट का आसपास, मतलब ये इनफाइनाइट्स कहीं ट्रेवल करते हुई स्पीड आपको दिखाई देगी, किस पे, जब 0 आपके पास होगा। क्लियर होती बात। अब आइए जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे IA की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, आप बताइए ओमेगा R की वैल्यू, ये वैल्यू आपकी घटनी स्टार्ट हो जाएगी, तो ओमेगा R की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने कह दिया कि ओमेगा R की वैल्यू यहां से इनफाइनाइट चलते चलते यहां तक घट गई। क्लियर होती बात, ठीक है। तो अब देखिए जरा, अब अगर मैं कहूं ये कहीं आपकी इनफाइनाइट से आई हुई स्पीड है, दिस इज समथिंग इनफाइनाइट से स्पीड आ रही, ये घटते घटते यहां पहुंच गई, करेक्ट। क्योंकि मैं इतने रीजन को क्या मानने वाला हूं, मतलब जब तक आइए यहां तक है तब तक मैं अनसैचुरेटेड रीजन मानने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब आप सैचुरेटेड वहां पहुंच जाओगे तो आप बताइए यही चीज फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। अगर बेटा फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो बोलो ये जो इक्वेशन आप लिखो ये कांस्टेंट, तो y इक्वल टू mx प्लस सी वाला टाइप वाला मिल गया कि नहीं इक्वेशन, जैसे अभी तक करते आए हैं। तो बताइए इसको अगर प्लॉट करो तो आइए जब 0 होगा तो कितना आएगा, VT बाई K5, बोलो ना। इसको अगर प्लॉट करता मैं तो क्या मिलता मुझको, ऐसा कुछ मिलता कि नहीं मिलता मुझको, बोलो, ठीक है। तो ऐसा कुछ मिलता। अब बताइए तो ये वाला पॉइंट तो कितना होता, VT बाई K5 की इक्वल होता कि नहीं होता। नेक्स्ट बताइए इसके आगे, बट यहां तक तो आप बना ही चुके हो, तो ये रीजन, उसके बाद इसका कितना पोर्शन आप यूज करोगे इसमें, केवल ये आगे वाला रीजन क्यों, करेक्ट हुई इतनी बात, ठीक है। तो आपके पास क्या मिल गया बेटा, इसका स्लोप कितना मिला, इस वाली लाइन का कितना मिले, बोलो RA प्लस RC डिवाइड बाई कितना K5, इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। इस पॉइंट पे जरा आइए, जरा इस पॉइंट पे क्या दिख रहा है आपके पास, स्पीड की वैल्यू 0 है। अगर स्पीड 0 है तो इसका मतलब ये कौन सा होगा, IA की कौन सी वैल्यू बेटा, स्टार्टिंग करंट, और स्टार्टिंग करंट का मतलब हो गया ओमेगा R की वैल्यू जब 0 होगी, तो आप बताइए ये अगर 0 हुआ तो VT बाई K5 हो गया, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, VT डिवाइड बाई कितना RA प्लस कितना RC, दिस इज द स्टार्टिंग करंट। करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क होगा इस पॉइंट के, वो टॉर्क कैसा कहलाएगा आपका, दैट इज योर स्टार्टिंग टॉर्क, इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। अब देखिए जरा ये वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस पॉइंट व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, बार बार बताया हूं कि अंडर नो लोड कंडीशन में करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है, आपको रोटेशनल लॉसेस को फुलफिल करना होता है। तो आप बताइए अंडर नो लोड कंडीशन में डीसी सीरीज मोटर की स्पीड क्या दिख रही है आपको, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा हाई। तो कभी डीसी सीरीज मोटर को कभी बेटा नो लोड कंडीशन पे ऑपरेट नहीं किया जाता, एक्सीडेंटली भी आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, मतलब किसी भी तरीके से आप उसको कभी भी आप नो लोड पे कभी डीसी सीरीज मोटर को ऑपरेट मत करो। अगर आप करते हो तो तुरंत की तुरंत क्या हो जाएगा, आपकी खत्म हो जाएगी मोटर, इसलिए हो जाएगी बहुत हाई स्पीड पे ऑपरेट करेगी वो, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस उतने ही ज्यादा क्रिएट होंगे तो सारा रोटर जो आप बॉडी होगी सब कुछ क्या हो जाएगा, आपकी डैमेज कर जाएगी। इसीलिए डीसी सीरीज मोटर को कभी नो लोड पे ऑपरेट नहीं किया था, हमेशा ये हार्ड
हार्डली कनेक्टेड आपके लोड के साथ हमेशा क्या होता है, ऑपरेट किया था। इवन आप बेल्ट से भी लोड को नहीं कनेक्ट कर सकते। बेल्ट सिस्टम अगर डीसी सीरीज मोटर में आप यूज करते हो तो आप समझ लो अगर गलती से बेल्ट टूट गई तो इसका मतलब लो लोड में आएगी और मोटर तुरंत आपकी क्या हो जाएगा, आपकी डैमेज कर जाएगी। इसीलिए हार्ड ड्रिवन लोड्स हमेशा कनेक्टेड होते हैं, मतलब डायरेक्टली कपल्ड लोड्स होते हैं किसमें, डीसी सीरीज मोटर में। क्लियर होती बात, रीजनिंग आपके यहां समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक ओमेगा आर वर्सेस आई। चलिए लास्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, दैट इज योर ओमेगा आर वर्सेस टी के बीच की कैरेक्टरिस्टिक। इट्स ऑल्सो सेम थिंग, ऐसे ही बन के आपके आएगी कैरेक्टरिस्टिक, कुछ नया चेंज उसमें नहीं मिलना, देन इट्स ओवर। तो देखिए जरा ओमेगा आर वर्सेस अगर टी की बात करोगे आप, तो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात कर रहा हूं ओमेगा आर वर्सेस क्या बेटा, टी के लिए। ध्यान से देखना, सेम कैरेक्टरिस्टिक बन के आएगी, ओमेगा आर वर्सेस क्या, कैपिटल टी, ठीक है। तो आपको अभी बताया था ओमेगा आर इज इक्वल टू आया था वीटी बाई कितना बेटा, के फाई माइनस आई ए आर ए प्लस कितना, आर सी डिवाइड बाई कितना, बोलो के फाई। अब देखिए जरा ध्यान से, ओमेगा आर इतना है तो सबसे पहला रीजन में कौन सा लूंगा बेटा, अनसैचुरेटेड रीजन। तो अनसैचुरेटेड अगर मैं रीजन की बात करूंगा, देखो जरा क्या आएगा, इसको हटा देता हूं, इसका नीड खत्म हो गई आपको, इज इट करेक्ट, ठीक है। अब देखिए जरा अनसैचुरेटेड तुम्हें पता है फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल किसके, आई ए के, तो फ्लक्स इज इक्वल टू के वन इंटू कितना, आई ए, करेक्ट। टी इज इक्वल टू के फाई कितना, आई ए होता है, दैट इज इक्वल के वन इंटू कितना, आई ए स्क्वायर। इसका मतलब आई ए इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ टी डिवाइड बाई कितना, के वन, करेक्ट है। तो आप देखिए जरा यहां पे इसको रखते हैं जरा, तो ओमेगा आर इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलिए, फर्स्ट केस के लिए निकाल रहा हूं, तो ओमेगा आर इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू वी टी डिवाइड बाई के फाई दिया है ना, ठीक है। तो के फाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो फटाक से बोलो, के फाई की जगह आप लिख सकते हो, के फाई की जगह लिख सकता हूं के वन टाइम्स ऑफ आई ए, करेक्ट, माइनस आई ए आर ए प्लस कितना बेटा, आर एस सी डिवाइड बाई बोलो के वन टाइम्स ऑफ कितना, आई ए। इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ गया, ये तो आपके पास इतनी वैल्यू आपके निकल आई, समझ में आ गया इतनी बात, के फाई की जगह इतना मैंने लिख दिया। अब देखो जरा यहां ध्यान से, आई ए कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास कितना बचेगा, वी टी डिवाइड बाई के वन इंटू आई ए की वैल्यू किसके इक्वल है, रूट टी डिवाइड बाई कितना, रूट के वन, रूट के वन माइनस आर ए प्लस कितना, आर एस सी डिवाइड बाई कितना, के वन। समझ में आ रही इतनी बात। तो आप बताइए मेरे को, अब इसमें देखिए ये रूट है, ये आपका ये है, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आंसर मिलेगा मुझको वी टी डिवाइड बाई रूट के वन इंटू वन बाई कितना, रूट टी, ठीक है, माइनस कितना बेटा, आर ए प्लस आर सी डिवाइड बाई कितना, के वन। दिस इज द माई फाइनल आंसर, करेक्ट, ठीक है। तो आप देखो जरा इसमें जो वेरिएशन आपको दिख रहा है ओमेगा आर का, जब आपने ओमेगा आर वर्सेस आई बेटा किया था तो यहां आपको 1 बाई आई समथिंग मिला था, बट यहां पर आपको मिलेगा 1 बाई रूट टी। तो सेम तरीके का आपको वेरिएशन, ये तो कांस्टेंट, इससे कोई मतलब नहीं। अब बताओ टी की वैल्यू जब जीरो है, ध्यान देखो जीरो होगा तो ये क्वांटिटी क्या होगी, इनफाइनाइट, तो मतलब टॉर्क भी कहां से आएगा आपका, इनफाइनाइट से ट्रेवल करते हुए आएगा। तो आप बताइए ये मान लिया यहां तक आया, करेक्ट हुई इतनी बात, इज इट करेक्ट। अब इसके आगे मैंने कह दिया, इसके आगे सैचुरेटेड रीजन आ जाएगा, तो अगर सैचुरेटेड रीजन होगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, बोलिए कांस्टेंट। फ्लक्स अगर कांस्टेंट होगा, फटाक से बोलते जाओ आंसर, फ्लक्स अगर कांस्टेंट अब होगा तो बोलिए, फ्लक्स अगर बेटा कांस्टेंट हो गया तो बोलिए जरा क्या होता जाएगा, फ्लक्स अगर कांस्टेंट हो गया सैचुरेटेड रीजन में तो बोलिए टी इज इक्वल कितना होगा, के फाई कितना, आई ए, तो ये दोनों कांस्टेंट, तो टी इज इक्वल कितना आ जाएगा, बोलो जरा, टी इज इक्वल कितना, के वन टाइम्स ऑफ आई ए, करेक्ट है, ठीक है। तो यही तो आएगा ना आपके पास। तो जब अगर तो या आई इज इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई इज इक्वल कितना बेटा, बोलो टी डिवाइड बाई कितना, के फाई, यही तो आएगा आपके पास, ठीक है। तो आप बताइए फ्लक्स अगर कांस्टेंट हुआ तो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। आई एक जगह में क्या लिख सकता हूं, बोलिए जरा, टी डिवाइड बाई कितना, के फाई, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए ये इक्वेशन कैसा आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल, स्लोप ऐसा, तो यही वाला इक्वेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो ना, याद करो, ठीक है, ऐसा बनेगा। बट लेकिन इसका पूरे ये वाला पॉइंट कितना आता था, वी टी बाई कितना, के फाई, ठीक है। ये वाला पॉइंट बोलिए कितना आता था, बोलो बोलो कितना आएगा, व्हेन ओमेगा आर इज इक्वल टू जीरो, तो आपके पास टॉर्क जो होगा वो स्टार्टिंग टॉर्क होगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वी टी डिवाइड बाई कितना, आर ए प्लस कितना, आर एस सी
टाइम्स ऑफ कितना K5, दिस इज द TST स्टार्टिंग टॉर्क, बट इसका कितना पोर्शन आप कैरेक्टर्स में यूज करोगे, दिस पोर्शन ओनली, क्योंकि इससे पहले क्या है अनसैचुरेटेड रीजन और इसके बाद क्या है आपका सैचुरेटेड रीजन। तो ये क्या बन गया आपका, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक फॉर योर व्हाट ओमेगा आर वर्सेस टी। तो आपको स्टार्टिंग टॉर्क आपको पता होना चाहिए, बट इवन दो वन टॉर्क इज जीरो, मतलब लगभग नो लोड कंडीशन का अगर बात करो तो स्पीड कितनी आपकी इनफाइनाइट, तो मैंने वहां पे बताया था ये चीज। तो आप शंट आपके पास जो सीरीज आपके पास मोटर होगी, आप कभी बेटा उसको नो लोड पर ऑपरेट ना करें, दैट विल बी द डेंजरस आपके पास हो जाएगा। डेंजरस कंडीशन हो गया इफ यू आर ऑपरेटिंग अ डीसी सीरीज मोटर एट नो लोड कंडीशन, इज इट करेक्ट। तो आई थिंक आपको ये सारी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई हो। मैंने बेटा शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ ट्राई किया कि आप कैरेक्टरिस्टिक को कैसे आप इजीली बना सकते हो, और अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता कैरेक्टरिस्टिक बनाना। अगर अब भी आप कैरेक्टरिस्टिक नहीं समझ पाए किस तरीके से बनाना, फिर तो बेटा नहीं बन पाए कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको क्लियर रहना चाहिए स्टार्टिंग कंडीशन, नो लोड कंडीशन, कैसे ड्रॉइंग आपको क्रिएट करना है। तो ये अगर क्लियर है बेटा तो आप कैरेक्टरिस्टिक आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। समझ में आई इतनी बात। लास्टली इसमें केवल आपका स्पीड कंट्रोल में और पढ़ाऊंगा डीसी मशीन में, दैट्स मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो स्पीड कंट्रोल में आपको कुछ टॉपिक्स मैं केवल बताऊंगा कि जिससे कि आपको स्पीड मैंने कहा था आपको न्यूमेरिकल के लिए बिल्कुल सोचना नहीं है। न्यूमेरिकल के लिए आप जैसे बेटा पहले क्यों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसी स्टेटमेंट को, ऐसा नहीं कि आपकी स्पीड कंट्रोल आपने कभी पढ़ा नहीं तो आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाओगे। न्यूमेरिकल के लिए कोई जरूरत नहीं आपको कुछ भी पढ़ने की। आपको जितना मैंने स्टार्टिंग बताया था न्यूमेरिकल किस तरीके से आपको सॉल्व करना है डीसी मशीन को, उतना अगर आपको नॉलेज है तो आप तुरंत कर ले जाओगे। ये जितनी भी चीजें पढ़ी जा रही हैं, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी जा रही है, या आगे मैं स्पीड कंट्रोल में बात करने वाला हूं, तो आप ध्यान रखो ये आपके केवल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए, आप चीजों को जज कैसे आप करोगे तो वहां इनकी जरूरत पड़ेगी। बट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको क्वेश्चंस आपको 3-4 पता है जो मैंने बताया था, आप तुरंत सॉल्व कर ले जाओगे। तो डीसी मशीन का टुमारो लास्ट आपका लेक्चर रहेगा, ठीक है, जिसमें डीसी मशीन आपकी ओवर हो जाएगी, जिसमें हम स्पीड कंट्रोल की बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग परसों से क्या स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर सिंक्रोनस मशीन, इज इट करेक्ट, ठीक है। तो सिंक्रोनस मशीन आपका परसों से स्टार्ट हो जाएगा। तो कल आपका डीसी मशीन का लास्ट लेक्चर होगा, दैट इज योर स्पीड कंट्रोल। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।